नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। श्री राजस्थान रावल ब्राह्मण समाज वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा रविवार को स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना काल के बाद राजस्थान रावल ब्राह्मण समाज वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत दीप प्रज्वलित करके हुई। बाद में आए हुए मेहमानों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। बाहर से आए मेहमानों ने प्रासंगिक प्रवचन देकर समाज बंधुओं का मार्गदर्शन किया। यह स्नेह मिलन समारोह में युवाओं के लिए युवा चेतना जागरण शिविर का भी सुंदर आयोजन रखा गया। इस शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में राजेंद्र शास्त्री ने समाज के युवाओं को गीता आधारित जीवन शैली के बारे में मोटिवेट किया। उसके बाद जितेंद्र भाई गढ़िया का संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने समाज के युवाओं को सकारात्मक सोच के साथ युवाओं को व्यक्तित्व विकास के बारे में विस्तार से बताया। इसी कड़ी में समाज का स्नेह मिलन समारोह मुख्य अतिथि के रूप में दिनेश भाई राज पुरोहित पधारे एवं विप्र फाउंडेशन के घनश्याम सेवक एवं मीठालाल पालीवाल, तुलसी भाई राज पुरोहित एवं समस्त फाउंडेशन के सदस्यगण पधारे। सूरत ब्राह्मण समाज ट्रस्ट से छोटू भाई पांडे, ललित शर्मा एवं अशोक सारस्वत पधारे। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत ही परिवार प्रबोधन शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें हरे कृष्णा शास्त्री ने समाज के परिवारों में एकता तथा सामंजस्य के बारे में विवेचना किया। उनके साथ ही RSS के परिवार प्रबोधन प्रकल्प के महानगर प्रमुख गजानन शर्मा ने परिवार प्रबोधन पर बौद्धिक दिया। रावल ब्राह्मण समाज के समाज बंधु विभिन्न क्षेत्रों से पधारे, जिसमें मुंबई से पधारे हुए जय महादेव युवा संगठन के अध्यक्ष मुकेश रावल एवं उनकी पूरी कार्यकारिणी उपस्थिति रही। इस पूरे आयोजन में युवाओं की सहभागिता रही, जिसमें कल्पेश रावल, पार्ली, नरेश रावल, नवी, जमीन एवं कपिल भाई एवं देवेंद्र कुकेंद्रा के साथ सभी युवाओं ने बहुत मेहनत किया और इस आयोजन को सफल बनाया। वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष अमृतलाल मंचाजी कालंद्री एवं उनके पूरी कमेटी के तत्वाधान में यह पूरा आयोजन हुआ। यह समारोह उपस्थित रहकर हमारे संवाददाता चंद्रकांत सिंह पुजारी ने जब कार्यक्रम करा रहे वेलफेयर ट्रस्ट के पदाधिकारी व कार्यक्रम में आए हुए मेहमानों को व कार्यक्रम देखने आए समाज बंधुओं को या कार्यक्रम के बारे में पूछा गया, तब कुछ इस तरह दी स्नेह मिलन समारोह व कार्यक्रम में रखी गई शिविर की जानकारी गुजरात सूरत से हमारे संवाददाता चंद्रकांत सिंह पुजारी की एक रिपोर्ट। हरे कृष्ण शास्त्री, आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आज यहाँ राजस्थान के ब्राह्मण सेवा समाज का एक पूरा कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम का जो मुख्य केंद्र पर विचार था वो था परिवार के उपलक्ष्य में परिवार की जो संप एकता सुहृद भाव वगैरह के विषय में। तो आज उन लोगों को बिठा करके उनके सामने जो कुछ बातें पेश की गई वो खास करके ये थी कि आजकल बहुत सारे गृह क्लेश के कारण परिवार टूट, दूसरी बात है सोशल मीडिया के कारण, तीसरी बात है बच्चों में धर्म के संस्कार जो आने चाहिए वो नहीं आते, तीसरी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चे जो बचपन से होने चाहिए उस प्रकार के जो अभ्यासात्मक वातावरण जो इसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। वो बहुत सारे कारण हैं। इस विषय में थोड़ी सी जागरूकता का कार्य आज इस समारोह में हुआ। उसमें ज़्यादा करके मैंने ये बात सारे के सारे समाज के समक्ष बताई कि एक तो धर्म करो, यानी कि बच्चों में आज से धर्म के संस्कार विकसित करने के लिए पुरुषार्थ करें। दूसरी बात है कर्म करो, यानी कि जो भी कर्म करें उस कर्म के पीछे हमारी धर्म के साथ की गई नीतिमत्ता के साथ की भावना है। तीसरी बात उनको कही गई कि कर्म के साथ आप शर्म भी करो, माता और पिता हमारी खानदानी विरासत, इन सारे के सारे विषय में आप शर्म करते हुए यानी कि लज्जा को रखते हुए हम अपने पूरे परिवार की एक इज्जत प्रतिष्ठा उनको आगे बढ़ाने का काम। इसके बाद जो दो मुद्दे कहे गए, एक बात है सहन करो और एक बात है नमन करो। सहन का मतलब ये है कि जैसे भगवान शिव जी ने अपने गले में जहर को रखा, न निगला न उगला, उसी प्रकार यदि कुछ सहन करना भी हुआ है
तो हम अपने परिवार के लिए संघ करते हैं। दूसरों को बता करके निंदात्मक जहर फैलाने की आवश्यकता नहीं है, न अपने दिमाग में उस जहर को एक हावी बनाने की ज़रूरत है। और एक बात है नमन करने का मतलब ये है कि हमारी विनम्रता दूसरों के दिल तक पहुँचती है। ये सारी चीज़ें यदि हम संजो करके रखते हैं तो मुझे लगता है कि परिवार सच्चे अर्थ में एक मंदिर बन सकता है। घर एक मंदिर, वही का कंसेप्ट आज इन सारे के सारे समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कांति कश्यप है। आप कहाँ रहते हो? मैं मुंबई भी रहता हूँ। और आपका जो संगठन है जय महादेव युवा संगठन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संगठन समाज का एक मतलब कि समाज में जो भी एकता स्थापित की है, रचनात्मक कार्य किया हमारे संगठन 91 से मतलब कि 30 सालों से लगातार समाज की सेवा में सेवारत है। 3 बार तो रक्तदान करवाए, 5 साल नोटबुक है पार्टी मतलब कि राजस्थान में मुंबई होकर के, और आज की तारीख में शिक्षा समिति और चिकित्सा समिति चल रही है। अब की बार भी लगभग 5.25 लाख के मतलब के चेक वितरित किए। आज के जो कार्यक्रम के माध्यम से समाज के युवाओं को, समाज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? समाज की महिलाओं को सबसे ज़्यादा मेरा यही है कि संगठित रहे, सहनशील बने और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनकर अपने बच्चों को मतलब के आगे से आगे बढ़ाकर समाज का नाम रोशन करें। धन्यवाद। मुकेश भाई, आप कार्यक्रम देखने आए हो, वेलफेयर ट्रस्ट जो कार्यक्रम है उसको देखने के लिए आए हो, तो आपको कैसा लग रहा है? और इस कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। हम मुंबई से आए हैं और कार्यक्रम अच्छा है। काफ़ी संस्कार शिविर हो गए हैं और अभी आगे का कोई कार्यक्रम चालू है। आप मुंबई के अंदर आप भी संगठन चलाते हो, हमने सुना है आप भी संगठन चलाते हो। आपके संगठन का नाम क्या है? जय महादेव युवा संस्था। उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी करते हो आप? शिक्षा संस्था है, चिकित्सा समिति है और बाकी सब परोपकारी हॉस्टल का जो निर्माण किया है वो जय महादेव युवा संस्था ने किया है। और बाकी राई जमीन का भी विकास का कार्य चालू है और आगे के जो भी है वो सब आपको पता ही है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए समाज को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? युवाओं को यही संदेश देना है कि समाज सर्वोपरि है। समाज के कार्यों में आप आगे आइए। जो पढ़े लिखे जो युवा है उनको भी रिक्वेस्ट यही है कि आप समाज के कार्यों में हिस्सा ले लें। समाज के जो बच्चे हैं, जो युवा है, उनको आप पढ़ाई लिखाई में उनको मदद करें, उनको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? जितेंद्र कुमार रावल मेरा नाम है। आप मुंबई से आए हो? मुंबई से आए हो, मूल निवासी सिरई में साने से। आप मुंबई के अंदर क्या करते हो? मुंबई में हमारा व्यापार है और हम जय महादेव युवा संगठन नाम से सामाजिक संस्था चला रहे हैं पिछले 30 साल से। और ये मुंबई में ये सामाजिक संस्था हमारे पूरे संपूर्ण भारत में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रही है। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में हमारे कोई भी बहनों से अनुरोध है, थोड़ा आगे जाइए। पीछे देखिए बहनें बहुत सारी खड़ी है, उनकी व्यवस्था नहीं है। सारे आगे आ जाइए। हमारे समाज के कोई भी बंधु जो जरूरत एकदम आगे आ जाइए। को भी चेक द्वारा आर्थिक पीछे कम से कम 100 लेडीज बैठ सकती है, चल रहे हैं। उनकी जगह हमने आगे है और पीछे सब खड़े हैं, सभी आगे आ जाइए। एक छात्रावास का विशाल भवन बना के दिया है हमारे समाज को। और हमने मुंबई में भी एक विशाल भूखंड खरीदा हुआ है जिसके ऊपर हमारी प्लानिंग एक नया भवन बनाने की प्लानिंग चल रही है। भोजनशाला में का कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा? आज का कार्यक्रम नटवर भाई आपसे चालू करिए, आगे आने का जल्दी के अंदर एक नई आगे आ जाइए। युवा का मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम हुआ है। और आप युवा हैं, बुजुर्ग आपको सम्मान दे रहे हैं, उनका सम्मान करिए। आगे आ जाइए ताकि पीछे और भी आगे बैठ सके। इसका अच्छा सोच जाए समाज के अंदर और अच्छे भाव जाए। आप राजस्थान रोहिड़ा से आए हो या यहीं से? राजस्थान ये कार्यक्रम देखने के लिए ही आए हो? कार्यक्रम यहाँ की आइए, व्यवस्था आगे आपको आइए, कैसे, आगे एकदम यहाँ की सब व्यवस्था जगह कैसी लगी बहुत आपको? सारे हैं, पीछे बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी अच्छी व्यवस्था, भोजन अच्छा रहा और जितने आगे होंगे उतने ही प्रोग्राम देखने का बहुत मजा आएगा। कार्यक्रम अति सुंदर होता है। नाम? मेरा नाम कांतिलाल देसाराम जी लावल मराड़ा, सूरत में रहता हूँ पिछले 30 साल से और समाज के लिए हर समय हरदम। आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपको कैसा लगा कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सामाजिक स्तर पर हर वर्ष के अंदर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे अपने समाज बंधु मिल सके, आपस में प्रेम भावना बनी रहे, एक दूसरे से पहचान बनती है, बच्चे बड़ों से संपर्क में आते हैं, संस्कृति का समन्वय बैठता है और उसके द्वारा अपने जो जाति हिंदू ब्राह्मण जाति का जो संचालन कर रहे हैं उस संचालन के अंदर हम
समाज वाले मिल करके अपने बच्चों को अच्छी संस्कृति दें, पढ़ाई लिखाई के बारे में मोटिवेट करने के कार्यक्रम रखें। इस बार बच्चों को, परिवार को कुटुंब के साथ में कैसे रहना चाहिए और कुटुंब में अगर पिता के तौर पर अगर उसके पिताजी हैं तो उनके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए और बड़े कुटुंब के साथ कैसे रहना चाहिए, इस तरह के अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और हमेशा इस तरह के कार्यक्रम होंगे। और बच्चों की मोटिवेशन का इन्होंने प्रकल्प लिया है कि हर साल के अंदर ऐसे 1 से 2 कार्यक्रम रखे जाएँ ताकि अपने समाज के बच्चे आगे बढ़ सके और बच्चे उत्तरोत्तर वृद्धि करें, कमाई भी कर सके, मोटिवेटेड होने के, पढ़ेंगे अच्छे, कमाएंगे अच्छे, बढ़ेंगे अच्छे तो समाज का नाम भी रोशन होगा और समाज भी मजबूत बनेगा। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? रावल सियाना। आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, आज का कौन सा कार्यक्रम है? आज जो कार्यक्रम है बहुत घटके हो रहा है। रावल ब्राह्मण समाज वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्षता में सुबह बच्चों का युवा जागरण चेतना शिविर रखा हुआ था। 2 मोटिवेशन आए हुए थे, हरे कृष्ण जी शास्त्री और जिग्नेश जी मड़िया। उनके द्वारा बहुत अच्छा आयोजन है और बच्चों को अंदर एक नई चेतना का संचार होगा इससे। रावल ब्राह्मण समाज कौन से कार्यक्रम करते हैं साल में? अभी ये लगभग वेलफेयर ट्रस्ट 7 साल के बाद ये आयोजन हो रहा है। मतलब बीच में कोरोना काल था, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। कोरोना काल के कारण भी नहीं हुआ और उस पीरियड से अभी थोड़ा 7 साल के बाद ये हो रहा है और बहुत भव्य आयोजन करने की योजना बना के आए अब की बार और होगा ये। और इस कार्यक्रम में और क्या क्या व्यवस्था रखी गई थी? भोजन प्रसादी होगी और 2:30 बजे के बाद कुटुंब प्रबोधन का एक बहुत बढ़िया आयोजन जो कुटुंब के अंदर कार्यक्रम तो बड़ा होता है, हमने भी देखा कि कार्यक्रम बहुत बड़ा था, आलीशान था, भव्य था, मगर इसके लिए पैसे शुल्क लगता है, तो ये शुल्क की व्यवस्था कैसे होती है? शुल्क समाज के भामाशाह द्वारा ही जो बैठे हुए हमारे, ये भी भामाशाह है, ये कांचन जी भामाशाह है, ये हमारे मतलब लोग छोटे छोटे मतलब अपना योगदान देते हैं और सब छोटे छोटे योगदान से मतलब एक भव्य कार्यक्रम की योजना बनाई है और सफल करने का एक प्रयास है ये। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? रक्षा। आज का जो कार्यक्रम है युवा चेतना जागरण शिविर, इसके अंदर तुमने भाग भी लिया है, उपस्थित रही हो, तो आज तुमको क्या जानकारी मिली? यहाँ पे मतलब सब बच्चों का माइंड डेवलपमेंट और बहुत सारी जानकारी भी मिली, सीखने को मिला। अलग अलग सब लोग बोल के गए भगवत गीता के बारे में कि वो हमारे घर में होनी चाहिए भगवत गीता, उससे ही हमें नॉलेज मिलेगी। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? मेरा नाम रावल रक्षा है, सूरज कुमार, और मैं बीकॉम मेरा हो गया है, अपना बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ। और ऐसे कार्यक्रम समाज के अंदर ऐसे कौन से कार्यक्रम होने चाहिए जिससे समाज को भी फ़ायदा हो, समाज के युवाओं को फ़ायदा हो, समाज के महिलाओं को भी फ़ायदा हो? जैसे कि ये मोटिवेटर आए थे जो जिन लोगों ने हमें मोटिवेट किया ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और सब कुछ जो हमें सोचना है, करना है, वो सब हम लोग कर सकें और भी बच्चों के रिलेटेड उनके करियर वरियर वो सब अच्छे हो। आज के जो जितेश जी गढ़िया उन्होंने आज जो गाइड किया उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? एक तो उन्होंने बताया कि एक मेच्योरिटी होनी चाहिए हमारे में और कोई भी हम लोग चीज़ कर रहे हैं उसके आगे वाई लगाना कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हमें पूछना चाहिए खुद को ताकि हमें पता चले कि हम ये क्यों कर रहे हैं और अपना माइंड जो है वो सही रहना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। सर आपका शुभ नाम? जितेश गढ़िया। आज का जो कार्यक्रम है और उसके अंदर आप मुख्य मेहमान के तौर पे, वक्ता के तौर पे बुलाया गया है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति को, जड़ों को मजबूत करना जरूरी है और आज जो ये राजस्थान रावल ब्राह्मण समाज के द्वारा ये जो प्रयास हुआ है संस्कृति की जड़ों को मजबूत करने का, हमारी रूट्स को मजबूत करने का, बहुत ही सराहनीय था और मैं वाकई हैरान था कि ऑडियंस भी पूरा सेशन एक भी बंदा हिलने के लिए तैयार नहीं था। तो वाकई ये इस प्रकार का आयोजन हमारी संस्कृति को मजबूत करने के लिए ज़रूर काम में आएगा। आप ये मुहिम कितने सालों से चला रहे हो? मैं 17 साल से लोगों के लाइफ को वैल्यू करने के मिशन में लगा हूँ और मेरा ये मिशन है कि 1 मई 2023 के बाद भारत में 12 साल के ऊपर के हर एक बंदे को उनका आउटकम मास्टरी करवाना, उनका मेंटल स्टेट को सॉलिड करना, इस मिशन पे मैं लगा हूँ। मतलब आपकी ये मुहिम गुजरात में ही है या अन्य राज्य में भी आप इस मुहिम को लेकर जा रहे हो? मैं दुनिया के 12 देशों में इस मुहिम के माध्यम से बोल रहा हूँ और भारत के 1-2 स्टेट छोड़ दो बाकी सारे स्टेट में मैं ऑलरेडी लगातार 17 साल से बात कर रहा हूँ। धन्यवाद।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें अखंड आवाज न्यूज के साथ।